क्वेश्चन कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा आर, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब जब अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं और इसमें कांस्टेंट भी दिख रहे हैं जो अल्फ़ा और बीटा की ही टर्म्स में है, होने दो भाई। 1 होता है, 1 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ए बी सी की टर्म्स में होते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें रूट्स निकालने हैं तो रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बस ये सोचना है। अब अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स हैं तो मैं अगर x की जगह पर अल्फ़ा लिख दूं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, तब भी बीटा दिखाई देगा, अल्फ़ा दोनों। सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। फिर चलो सम ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। हम ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट्स निकाल कर देखते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी विच इज़ रूट अल्फ़ा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट अल्फ़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, इससे बीटा निकल जाएगा। कैसे सोचते हैं हम, बीटा की वैल्यू केवल किसकी टर्म्स में आएगी, माइनस रूट अल्फ़ा और प्लस रूट माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की टर्म्स में आई ना। तो मतलब फिर उससे पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। बीटा की जगह पर ये वैल्यू रख दी और एक्स की जगह पर अल्फ़ा रख दिया। ठीक है, अब रूट की टर्म्स में नज़र आएगा अल्फ़ा, है ना। वहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है, अगर तो सॉल्व कर लेंगे। क्यों, पर जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख चुके तो क्यों ना हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख के देख लें। जो हमने सोचा, जो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ बीटा की जगह रख दें, एक्स की जगह अल्फ़ा रख दें, तो एक इक्वेशन बन गई अल्फ़ा की टर्म्स में। हाँ डेफिनेटली बन गई, है ना। पर रूट की टर्म्स में भी अल्फ़ा दिखेगा, कैसे निकाल पाएंगे। तो पहले प्रोडक्ट ही रख के देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए, जो कि बीटा है अपॉन 1। तो बीटा से तो बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की तो वैल्यू ही आ गई, हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू ही आ गई तो अब यहाँ रख दीजिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस 1। रूट 1 का की वैल्यू 1 ही होगी, माइनस 1 माइनस 1 क्या आया, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं और रिलेशनशिप गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 44। हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अगर दो रूट्स का सम गिवन है और मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए किसी तरह, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो मेरी रिक्वायरमेंट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आने से कंप्लीट हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, जो गिवन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, ये गिवन है। और एक ये कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों नज़र आ जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज 4, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 44, 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा is again 4, 4 cube is 64 minus 44 transfer 44 is equal to
3 4s 12 alpha beta. Alpha beta is equal to 64 minus 44 is 20 divided by 12. 4 3s 4 5s. X square minus sum of roots 4 x plus product of roots is 5 by 3 is equal to 0. Taking LCM, 3x square minus 4 3s 12x plus 5 is equal to 0, but अपॉन 3 है, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एलसीएम लिया तभी 3 आया. ये क्वेश्चन है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिग्री 2 हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 2 वेरिएबल की. सी 0 नहीं है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा. तो इक्वेशन x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? स्पेशल क्वेश्चन. हमें ये मालूम है कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं. अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो x की जगह पर अल्फ़ा लिखें, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. बीटा लिखें, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. बिकॉज क्वेश्चन सेज कि दे आर रूट्स. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी कि हम सोचें कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ निकलेगी नहीं इस तरह से. अल्फ़ा लिखा तो ए बी और सी की टर्म्स में वैल्यू आएगी, बीटा लिखा तो ए बी और सी की टर्म्स में वैल्यू आएगी, है ना. और फिर मोर ओवर जब आप अल्फ़ा यहाँ पुट करते हो तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. प्रोबेबली मच टीडियस वर्क. बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स. Roots means x is equal to alpha and x is equal to beta, both will satisfy. दोनों satisfy करेंगे इक्वेशन को. तो अल्फ़ा जब हम इधर ले आते हैं तो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा आर, अगर ये रूट्स हैं तो ये फैक्टर्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स हैं. और अगर ये फैक्टर्स हैं, जब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों फैक्टर्स मालूम हो तो डेफिनेटली मैं उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं. दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा. ये हमने बनाई रूट्स की हेल्प से. किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए? ये जिसकी रूट्स हैं. इट मीन्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू 0 भी आएगा ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा, ये बन जाएगा. और ध्यान से देखें फिर से वापस, जिस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं उसमें एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, माइनस सी है. ये सी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए. एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा माइनस सी. जो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ ये बना था, जस्ट उसका ऑपोजिट ये बन गया. और जबकि ये पार्ट ये इक्वेशन का पार्ट है, तो इसके साथ जो दो फैक्टर्स हैं
obviously x minus a and x minus b are factors of this polynomial, और if जब हम इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे तो इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, तो रूट्स क्या बनेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, एंड x माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू बी, रूट्स आ गए।